मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है कि उसने सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्री में भेज दिया है। इसके बाद उन्हें ये पता चलेगी कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह सुइटेबल है और फिर 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने इस एनिमल्स के अच्छी तरह से केयर की है। इसका मतलब ये है कि जो एनिमल सबसे ज्यादा हेल्दी होगा उसको दुनिया में दिखाया जाएगा। और अब इस बात को 10 साल हो चुके थे। 10 साल के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीजा था। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहती थी और उसने एक सुपर पिग को अपने साथ रखा हुआ था और उसने इस सुपर पिग का नाम ओक्जा रखा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि मीजा ओक्जा के साथ जंगल में थी और वो यहाँ पर कुछ फ्रूट्स कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओक्जा को पानी में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसको कुछ मछलियाँ चाहिए थी। मीजा के ग्रैंडफादर ने घर पे एक माइक लगा कर रखा था जिसकी मदद से वो कभी भी मीजा को अनाउंस करके बुला सकते थे, लेकिन मीजा और ओक्जा तो जंगल में ही सो चुके थे। अब जब उसकी नींद खुलती है तब वो जल्दी से एक शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी से घर पहुंच सके। जल्दी चलने के कारण मीजा का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी ओक्जा उसे एक रस्सी की मदद से बचा लेता है और उसको बचाते बचाते खुद ही नीचे गिर जाता है। अब मीजा अपने फ्रेंड ओक्जा को ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है और उसको वो आवाज भी लगाती है कि ओक्जा, और थैंकफुली कि ओक्जा भी सही सलामत था। मीजा जल्दी से ओक्जा को हग कर लेती है और इस इंसिडेंट से हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीजा और उसकी ग्रैंडफादर जब डिनर कर रहे होते हैं तब उसकी ग्रैंडफादर उससे ये कहते हैं कि मीजा तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और ये वही अंकल थे जिन्होंने मीजा को ये सुपर पिग दिया था। और मीजा के अंकल भी उसी कंपनी के लिए काम किया करते थे जिस कंपनी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। मीजा रात को सोने के लिए ओक्जा के पास चली जाती है। इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरी अटैचमेंट थी। नेक्स्ट डे मीजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पे आ जाते हैं। उन्होंने ओक्जा के कानों पे एक डिवाइस लगाई हुई थी जिसकी मदद से वो ये पता लगा सकते थे कि ओक्जा की हेल्थ कैसी है। वहीं पर हमें मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी दिखाए जाते हैं। ये डॉक्टर सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते थे। अब जब डॉक्टर मीजा के सुपर पिग को देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे सुपर पिग कभी नहीं देखी थी। और देन वो सबको ये कहते हैं कि उन्होंने 10 साल पहले ऐसे ये सुपर पिग को अलग अलग जगह पर भेजा था और अब तक उन्होंने ओक्जा जैसा सुपर पिग नहीं देखा और इसके कारण सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसके ग्रैंडफादर को ही मिल जाता है। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से ये पूछते हैं कि आपने ये सुपर पिग को कैसे रखा और ये इतना हेल्दी कैसे है। तो मीजा के ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि हमने इसको खुले पहाड़ों में छोड़ दिया और जो कोई भी नेचर के करीब रहेगा वो तो हेल्दी रहेगा ही। इसके बाद मीजा के ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स के ग्रेव पर लेकर आते हैं और उसको एक गोल्ड पिग देते हैं। मीजा अपने ग्रैंडफादर से ये कहती है कि ग्रैंडफादर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। तब उसके ग्रैंडफादर उससे ये कहते हैं कि बेटा अब ओक्जा तुमसे दूर जा रहा है। लेकिन मीजा अपने ग्रैंडफादर से ये कहती है कि लेकिन हमने तो ओक्जा को खरीद लिया था, तो ये लोग ओक्जा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर मीजा के ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि बेटा मैंने तुमसे झूठ कहा था, ओक्जा तो हमारा कभी भी था ही नहीं। ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। ग्रैंडफादर ये भी कहते हैं कि आज रात को कॉर्पोरेशन ओक्जा को एक अलग डिपार्टमेंट पे रखेंगे और देन उसको अमेरिका लेकर जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सुनकर मीजा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने आज तक उसको ये सब कुछ नहीं कहा था। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो अपने घर को जाती है तब वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो लोग ओक्जा को ले जा चुके थे। वो जल्दी से रोड की तरफ भागती है लेकिन वो देखती है कि ओक्जा को तो वो लोग ले जा चुके थे। इसके बाद वो दोबारा घर आती है और वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर को ये कहती है कि मैं ओक्जा को बचाऊंगी।
लेकिन उसके ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि बेटा उसको दूसरों का खाना बनना है और यही उसकी डेस्टिनी है और तुम और मैं मिलकर इस चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन मेजा नहीं रुकती, वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में चली जाती है। ट्रेन में बैठकर वो उसी कंपनी में चली जाती है। वो उस कंपनी में पहुंचकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसके बाद मीजा दरवाजा तोड़कर ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो उस कंपनी में अपने अंकल को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी जब वो नीचे देखती है तो वो देखती है कि ओकजा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। वो लोग ओकजा को कहीं पर भेज रहे होते हैं, लेकिन मीजा जब जल्दी से नीचे आती है तब वो देखती है कि ओकजा को ले जाया चुका था। लेकिन मीजा हार नहीं मानती, वो उस ट्रक के पीछे भागती है और भागते भागते उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। वो बार बार ओकजा का नाम लेकर चिल्ला रही होती है। ओकजा ओकजा कहकर वो बुलाती रहती है और ओकजा भी उसकी आवाज सुन लेती है। लेकिन तभी हम एक दूसरे ट्रक को भी देखते हैं। उन ट्रक में 2 आदमी थे और उन 2 आदमी ने मास्क पहना हुआ था। वो दोनों ओकजा जिस ट्रक में था उस ट्रक के आदमी को ये कहते हैं कि सुनो हमारी बात, हम कोई डाकू या टेररिस्ट नहीं है, आप ट्रक को प्लीज रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। मीजा के अंकल जो उस ट्रक में बैठे हुए थे और उस ट्रक के ड्राइवर उन दोनों की बातें सुनकर हैरान हो गए थे कि आखिर ये लोग हैं कौन। अब जब ये दोनों ट्रक एक टनल में पहुंचते हैं तो वो दोनों आदमी जिन्होंने मास्क पहना हुआ था वो उस ट्रक को रोक लेते हैं और ओकजा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा दूर खड़ी रहकर ओकजा को बुलाती रहती है। ओकजा भी जब मीजा को देखता है तो जल्दी से उसके करीब जाता है। ओकजा मीजा को अपने ऊपर बिठा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ओकजा टनल से भागते भागते रोड पर आ चुके थे और इसके बाद एक अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं, लेकिन उनका पीछा वो मास्क पहने हुए लोग भी कर रहे होते हैं। भागते भागते उन दोनों की हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं और तभी वो दोनों मास्क पहने हुए आदमी उन दोनों को ट्रक में बिठाकर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वो मीजा को ये कहते हैं कि वो लोग ALF है, मतलब कि एनिमल लिबरेशन फंड है और वो एनिमल लवर्स है। और वो ये भी कहते हैं कि उनका काम है कि अगर कोई एनिमल ट्रबल में है तो उनको बचाना, इसीलिए उन्होंने ओकजा को भी बचाया है और 40 साल से उनका ये ग्रुप यही काम कर रहा है और ये लोग मिलकर गलत लोगों को एक्सपोज भी करते हैं। अब उसी ALF का लीडर मीजा को बताता है ओकजा को वो लोग एक लैब में भेज देंगे और वहाँ पर ले जाकर उस पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और देन उसको भी कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो लीडर ये भी कहते हैं कि उस लैब में ओकजा जैसे और भी एनिमल बनाए गए थे और उस लैब तक पहुँचना आसान काम नहीं है, इसीलिए उन्हें ओकजा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी, जिसके बाद वो लोग ओकजा को उस लैब में भेज देंगे ताकि वो लोग जब ओकजा पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करे तब वो लोग उसे रिकॉर्ड कर सके और पूरी दुनिया को दिखा सके। लेकिन उनका एक प्रिंसिपल है, अगर मीजा ना बोल देगी तब वो लोग ओकजा को कभी भी उस लैब में नहीं भेजेंगे। इसके बाद मीजा ये कहती है कि वो दोबारा से पहाड़ों में ओकजा के साथ जाना चाहती हैं, लेकिन उस कंपनी के लीडर का जो साथी था वो झूठ बोल देता है कि मीजा इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी है। इसके बाद वो लोग ओकजा के कान में एक डिवाइस लगाकर पानी में कूद जाते हैं, मीजा और ओकजा को वहीं पर ही छोड़कर। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इस इंसिडेंट के बाद उस कंपनी की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कॉर्पोरेशन वाले उस बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब कुछ देखकर उस कंपनी की CEO एक प्लान करती है, जो उनका कंपटीशन होने वाला है वहाँ पर वो लोग मीजा और ओकजा को मिला देंगे और इसके कारण उनकी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने उनकी कंपनी की रेपुटेशन बनी रहेगी और आसानी से वो लोग अपना काम कर सकेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि मीजा के जो अंकल थे वो मीजा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे होते हैं। कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स ले रहे होते हैं ताकि वो ये शो करवा सके कि वो मीजा और ओकजा को ले जाकर मिलवा देंगे। प्लेन में मीजा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसको थोड़ा इंग्लिश आ सके। इसके बाद हमें ओकजा को दिखाया जाता है जिसको लैब में भेज दिया गया था। हर लैब में और भी एनिमल्स को रखा गया था। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो ओकजा जैसे एनिमल को देखकर शॉक्ड हो गए थे और बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं।
दूसरी तरफ एएलएफ कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी, पर लैब में डॉक्टर ओकजा को ब्रीड करवाते हैं। उन रिकॉर्ड को जब एएलएफ के ग्रुप वाले देख रहे होते हैं तब उनमें से एक ये कहता है कि मीजा तो कभी भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए राजी हुई ही नहीं थी, मैंने तो आप लोगों से झूठ कहा था। अब जो उनका लीडर था वो उस ग्रुप मेंबर को मारता है और जो लीडर था वो उसको काम से बाहर निकाल देता है, क्योंकि ऐसे डिसीजन उनके कंपनी के अगेंस्ट थे। वहीं पर लैब में डॉक्टर ओकजा के मीट को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सके। सब लोग उसके मीट को खाकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि जितना वो हेल्दी था उतना ही टेस्टी भी। और उधर मीजा को फोर्स किया जा रहा था कि वो जल्दी से रेडी हो जाए। तभी उसके रूम में उसी कंपनी का हेड आता है, ये कहता है कि उसने और उसके साथियों ने ये प्लान कर लिया है। मीजा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड को बचा लेंगे और इस कॉर्पोरेशन कंपनी को एक्सपोज्ड भी कर देंगे, क्योंकि उनके पास लैब के सारे एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। उधर बाहर उस कंपनी ने अपने इवेंट को शुरू कर दिया था और ये अनाउंस भी किया जाता है कि मीजा को ओकजा से मिलवाया जाएगा, लेकिन ओकजा मीजा को नहीं पहचान पाता कि वो उसके फ्रेंड हैं। ये दूसरी तरफ उस कंपनी ने उस डॉक्टर की सारी वीडियो एक्सपोज कर दी थी, जो वो लोग लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। भी वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। वहाँ पर ओकजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो मीजा पर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी एएलएफ कंपनी का जो लीडर था वो मीजा को बचाने के लिए ओकजा पर अटैक करता है, लेकिन तभी मीजा उस रॉड को रोक लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओकजा को किसी भी तरह का नुकसान हो। और तभी मीजा ओकजा को देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उस कॉर्पोरेशन कंपनी की जो सीईओ थी उसके हाथों से सब कुछ चला जाता है, इसीलिए वो इस कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है, जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी बहुत लोगों को जानती थी और देन वो आर्मी ऑफिसर को कॉल करते हैं और एएलएफ के मेंबर्स को पकड़ने के लिए कहते हैं। वो सब लोग मीजा और ओकजा को ले जाकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे होते हैं, लेकिन वो ऑफिसर एक एक कर सबको पकड़ रहे होते हैं और ऐसा लग रहा था कि मीजा और उस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा। और देन वहाँ पर वो ग्रुप मेंबर जिसने झूठ कहा था कि मीजा इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई है, वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर आया था। वो मीजा और उसके लीडर को बचा लेता है। और दूसरी तरफ जो नई सीईओ मतलब की नैन्सी थी, उसने अपनी बहन की सारी एक्सपेरिमेंट को बंद करवा दिया था और उस लैब को भी बंद करवा दिया था। और देन उसने सारे एनिमल के स्लॉटर का भी ऑर्डर कर दिया था, यानी कि सारे सुपर पिग को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। उधर रात को मीजा उस कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी में जाती है, जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया था। वहाँ पर मीजा अपने ओकजा को ढूंढ रही थी और मीजा के साथ एएलएफ कंपनी का लीडर भी था। वे मीजा की नजर पड़ती है कि ओकजा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा था। वो अंदर जाकर ये देखती है कि सुपर पिग के मीट्स को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ पर उसे ओकजा भी नजर आ जाती है और यहाँ पर एक आदमी ओकजा को मार नहीं पाला था, लेकिन मीजा अपनी और ओकजा की पिक्चर उस आदमी को दिखाती है और वो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ओकजा को मत मारो। और तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड भी आ गए थे। सिक्योरिटी गार्ड आके ही एएलएफ कंपनी के लीडर को पकड़ लेते हैं। तभी मीजा कहती है कि प्लीज मुझे और ओकजा को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से में ये कहती है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, ये सब कुछ एक बिजनेस है, नथिंग एल्स, और इनका मीट मार्केट में डिमांड पर है, तो इसमें मैं क्या करूं? और इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए बस पैसा है। वहाँ पर एएलएफ कंपनी के लीडर भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मीजा और ओकजा को मिलने दो और उन्हें जाने दो, पर नैन्सी ओकजा को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। लेकिन तभी मीजा नैन्सी को ये कहती है कि रुक जाओ और उसे वही गोल्ड का पिक ऑफर करती है। और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिक को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद नैन्सी मीजा से डील कर लेती है और अपने सिक्योरिटी गार्ड को ये कहती है कि इन दोनों को सेफली उनके गांव में छोड़ के आओ। इसके बाद मीजा और ओकजा को फैसिलिटी से बाहर ले जाया जाता है और देन दो पिग किसी न किसी तरह अपनी बेबी को ओकजा के पास पहुंचा देते हैं। उनकी आंखें जैसे ये कह रही थी कि प्लीज हमारी बच्ची को बचा
बचा लो क्योंकि हम दोनों तो मारे जाएंगे। ओकजा ये सब कुछ देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है और इसी तरह टाइम गुजर चुका था और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मीजा और ओकजा अपने साउथ कोरिया के एरिया पर आ चुके थे। के साथ अब एक बेबी पिग भी था। मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लगी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार मीजा ने ओकजा को बचा ही लिया था और ये मूवी यही पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।